चलिए भाई, सभी का स्वागत है। अ, अभी मेरे को कुछ बिटकॉइन और इथेरियम में ट्रेड बनते दिख रहे थे, जो कि मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। और इनको अपन कैसे ट्रेड कर सकते हैं, डेल्टा में कैसे ट्रेड करना है, क्या क्वांटिटी रहेगी, कितनी क्वांटिटी में क्या मूव मिलेगा, सारी चीज़ें अपन देखते हैं। ठीक। और देखेंगे इसका फर्दर एनालिसिस कि आगे क्या मूव आ सकता है। रीज़न भी दूंगा क्यों मैं ये बातें कर रहा हूँ। ठीक। देखिएगा। और यहाँ एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो ट्रेड्स हैं आपके, ये सारे ट्रेड्स क्या होंगे, आपके लंबे टाइम पीरियड के लिए होंगे, छोटे टाइम पीरियड के लिए बिल्कुल भी ट्रेड नहीं है। एक लंबी होल्डिंग्स के लिए ट्रेड है, कौन क्या मूव कर सकता है ये देखना है। तो अगर मैं आपके सामने पे बात करूं बिटकॉइन की, शुरुआत अपन बिटकॉइन से करते हैं, बिटकॉइन और इथेरियम पे भी देखेंगे। तो अगर मैं आपके सामने बात करता हूँ बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन का भी मेरे सामने पे डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा हुआ है। डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में मेरी कुछ पॉइंट्स थी, हटा देता हूँ। ठीक। डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में आप देख रहे हैं कि अभी क्या हो रहा है करंट में प्राइस आपका ऊपर की तरफ मूव किया है, ऊपर की तरफ मूव करके कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है। ऊपर की तरफ मूव करके कंसोलिडेट कर रहा है। अगर मैं इसको बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम की और इसका एनालिसिस करता हूँ, तो आपको ये चीज़ पिक्चर क्लियर होगी कि ये क्या करने वाला है। ठीक। नॉर्मली अगर मैं डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से इधर पे इसका रेजिस्टेंस लगाऊं, तो आपको दिखेगा कि ये इसका रेजिस्टेंस है, जो कि आपका 1,11,500 का लेवल है। और इसने जो बिटकॉइन ने अभी तक के ऑल टाइम हाई दिया है वो आपका 1,12 का लेवल है। तो अगर अब जब अपन इसका वीकली टाइम फ्रेम देखते हैं, देखिएगा वीकली टाइम फ्रेम में ये किस टाइप का प्राइस एक्शन बना रहा है, एक बार वो देखिए क्या हो रहा है। वीकली टाइम फ्रेम में आपको देखने मिल रहा होगा, इसने क्या किया, एक बार अपना हाई टेस्ट किया, दूसरी बार हाई टेस्ट किया, और अभी ये हाई के पास में कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है। मतलब कि ऑल टाइम हाई के पास में ये क्या कर रहा है, ऊपर पे प्राइस होल्ड कर रहा है। अगर ऑल टाइम हाई के पास में प्राइस होल्ड कर रहा है, मतलब कि ये होता है कि ये वापस से अपना हाई क्या कर सकता है, ब्रेक कर सकता है। अगर ये अपना हाई ब्रेक करता है तो ये कहाँ तक जाएगा, ये चीज़ होती है। तो आप यहाँ देख रहे हैं 1,12,000 का ये आपको हाई ब्रेक होता दिख रहा है। ठीक। अगर ये वाला लेवल ये ब्रेक करके ऊपर क्यों निकलता है, तो आपके सामने पे क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं आपको ये देखना है। तो आप ये देखिए प्राइस अभी कैसा मूव कर रहा है। आपने देखा यहाँ पे क्या हुआ है, इस जगह पे ईएमए का ब्रेक किया। ईएमए का ब्रेक करने के बाद में अपना मार्केट ने एक हाई लगा लिया, जो कि कंडीशन अपने को चाहिए रहती है। हाई लगाने के बाद में मेरा मार्केट वापस से उस लेवल को क्या करे, रीटेस्ट करे एंड देन ब्रेक करे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये रीटेस्ट की सिचुएशन बना रहा है क्या, नहीं। अगर रीटेस्ट की सिचुएशन नहीं बना रहा है तो ये क्या करेगा, कंसोलिडेट करेगा। और मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक। अपन ने एक्सपेक्टेशन किया था कि मार्केट अगर 98 के नीचे निकलता तो फिर मार्केट अच्छा सेलिंग दे सकता है। और मार्केट क्या आपका 98 के नीचे निकला, नहीं। मार्केट ने क्या किया, 98 से लेकर के आपको पता है 1,10,000 उसी की रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा है वीकली टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि जैसे ही 1,10,000 के ऊपर पे क्लोज करता है, मार्केट फिर यहाँ से फर्दर ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। अगर ऊपर की तरफ मूव कर सकता है तो कितना मूव करेगा उसको देखने के लिए कैसे देखेंगे, अपन लोग यूज करते हैं उल्टा फिबोनाची। ठीक। उल्टा फिबोनाची कैसा, कि मार्केट ने जो आपको मूव दिखाया है उसी में आप क्या करते हैं, उल्टा फेब लगा देते हैं। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर आप फेब लगाते हैं तो आपको क्या दिख रहा है, मार्केट ने यही लो लगाया था और ये लो लगा करके इस जगह तक हाई तक आया था। आप देखिए जैसे ही मैं यहाँ तक हाई तक के फेब लगाता हूँ तो आपको देखने मिल रहा है यहाँ पे कि ऊपर का जो लेवल है, अगर 1,12 का लेवल ब्रेक करता है तो आपको बाजार दिख सकता है 1,34,500 तक। 1,35,000 का लेवल आपको दिख रहा है, इस जगह तक मार्केट आपको आता दिख सकता है। अब ये जो उल्टा फेब है, क्या ये फॉलो होता है, आपको लगेगा ये जो मैं लेवल निकाल के दे रहा हूँ क्या ये सही में मार्केट ऐसा फॉलो करता है, तो आप देखेंगे इसके पहले भी मार्केट ने बिल्कुल ऐसा ही फॉलो किया है। अब देखिए क्या हुआ था, बाजार जब यहाँ से निकला अपने लो से, ये लो लगा करके मार्केट निकला था और सीधा सीधा ये हाई लगाया। और फिर उसके बाद में ये लगा हाई लगाया 74 का, और 74 ही क्या था आपका ऑल टाइम हाई था। और जब मार्केट ऑल टाइम हाई ब्रेक किया तो कहाँ तक जाएगा ये पता करने के लिए क्या करते हैं, अपन उल्टा फेब लगाते हैं। यहाँ पे भी आप उल्टा फेब लगा के देखिए और बताइए मेरे को कहाँ तक प्राइस जाएगा। तो आपने देखा जैसे ही फेब लगाया है इस जगह से ये लो तक, तो आपको देखने मिल रहा है बाजार का जो ऊपर का हाई है वो क्या है, देखिए एग्जैक्ट आपका 1,09,325 का लेवल निकल के आ रहा है इस जगह। और क्या मार्केट यहाँ तक रीच किया कि नहीं किया, इस लेवल तक, इस जगह तक रीच किया है। यही चीज हमको क्या करनी है, देखनी है।
मार्केट प्रॉपर आपको जो आपका ये लेवल निकल के आया था, इस लेवल तक क्या करेगा, ये वाला लेवल, इस लेवल तक आपको आता दिखा। कहाँ से? जब ये मार्केट ने ये वाला हाई ब्रेक करा, जिस जगह से ये हाई ब्रेक किया वहां से मार्केट इस जगह तक पहुंच गया। और मेरे को बताइए कितनी कैंडल्स में पहुंचा है? आपको देखने मिल रहा होगा यहाँ पे जो कैंडल्स आई हैं वो आपकी कितनी आई हैं, देखिएगा, कुछ एक कैंडल्स ही आपको देखने मिल रही हैं। ये अगर मैं चार्ट बड़ा करूँ तो आपको देख पाएंगे इस जगह को ब्रेक करके मार्केट जब निकला था, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल मुश्किल से, और यहाँ पे 5 से 6 कैंडल्स। तो ये क्या है आपकी, अगर 6 कैंडल में छः कैंडल्स वीकली की बात करूँ तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1 से 2 महीने के बीच की बात है, 1 से 2 मंथ। तो यही क्या होगा, सेम सिनेरियो मार्केट वापस से अब बना रहा है। एक मूवमेंट दे चुका ऑलरेडी आपका बाइंग का ये वाला, और इसके बाद में क्या किया, ये मार्केट यहाँ कंसोलिडेट किया, और अगर यहीं से ये ब्रेक कर देता है तो फिर ये अच्छा खासा क्या होगा, ऊपर की ओर जा सकता है। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ अपन देखते हैं, मैं अगर इसको ऊपर जाने की बात कर रहा हूँ तो क्यों बात कर रहा हूँ वो चीज़ अपन देखते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या, कि आपने देखा मार्केट क्या किया है, मार्केट ने अभी यहाँ पे कंसोलिडेट करा है। यहाँ पे बाजार यहाँ से गिरा था, तो मैं ये देखना चाहूंगा मार्केट कितना गिरा। ठीक, तो आप क्या करिएगा, फिब लगाइए। तो जब आपने फिब लगा के देख रहे हैं तो आप देखिए ये वाला लो था, यही लो से मार्केट चला था और ये हाई तक लगाया था। जैसे ही आप इस हाई तक आएंगे तो आपको दिखेगा कि बाजार आपका ठीक 0.5 के लेवल तक आया और 0.5 के लेवल से रिजेक्शन लिया, है या नहीं? 0.5 के लेवल से रिजेक्शन लिया और मार्केट आपका अगेन सीधा सीधा 0.5 से कहाँ तक आ गया, टॉप तक आ गया। तो जब मार्केट 0.5 से सीधा सीधा टॉप तक आया तो क्या टॉप इजीली ब्रेक कर देगा? नहीं करेगा। क्या करेगा? कंसोलिडेशन करेगा। तो आपको क्या देखने मिल रहा है, कंसोलिडेशन ही देखने मिल रहा है। और कंसोलिडेशन करने के बाद में हमको ये पता है कि अगर मार्केट को 0.2 के लेवल तक आना है टॉप से, तो ये वाला जो आपका ईएमए है ये 0.2 के लेवल के नीचे चलना चाहिए। पर ये ईएमए क्या कर रहा है, ईएमए भी मार्केट को कहीं ना कहीं सपोर्ट देता चल रहा है, जो अपन 915 ईएमए यूज करता है। तो आपको ये देखने मिलेगा कि यार 915 ईएमए का सपोर्ट भी आ रहा है और प्राइस क्या है, टॉप पे खड़ा हुआ है। तो अगर आपने यहाँ पे रिस्क लिया, अगर इस जगह पे रिस्क लिया और आपने यहाँ कहीं ट्रेड अपना प्लान किया 1,12,000 के लेवल के आसपास, या फिर अभी आप ले लेते हैं ट्रेड 1,09,000 के आसपास, क्या स्टॉप लॉस आपका बनेगा? अगर इसी कैंडल से मेरा मेरा तो उम्मीद यही था कि यही कैंडल से मार्केट भाग सकता है। हो सकता है मार्केट कल फ्राइडे, कल के दिन भाग जाए। और अगर कल के दिन नहीं भाग रहा है तो आप ये समझिएगा मार्केट क्या कर रहा है, वापस सेकेंड होल्ड कर लेगा। और अगर कल के दिन मार्केट निकलता है तो फिर मार्केट निकल जाएगा। ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर कल के दिन मार्केट यहाँ से निकलता है तो मैक्स टू मैक्स आपका जो स्टॉप लॉस बनेगा वो आपका बनेगा यही कैंडल का लो। ये जो लो है ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा, या फिर आप देखिए ये जो स्टॉप लॉस है आपका ये लो का, ये आप स्टॉप लॉस बना सकते हैं। तो ये आपका क्या निकल के आ रहा है, ये लेवल आपका लगभग लगभग आएगा 98 के अराउंड का लेवल। तो आप देखिए प्रॉपर 10,000 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है, 10 से 12,000 पॉइंट का। लेकिन जब आप 1,12 पे एंट्री बनाएंगे तो आपका यहाँ से जो टारगेट जा रहा है वो टारगेट जा रहा है 1,35,000 के लिए, सीधा सीधा 1,35,000। अगर आप 1,12 के आसपास मूवमेंट एंट्री बना रहे हैं, 1,10 पे आप एंट्री बना रहे हैं, तो आप देखिए आपका मूवमेंट कितने पॉइंट्स का है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 20,000 प्लस पॉइंट्स का है। और 20,000 प्लस पॉइंट्स का मूवमेंट है। अगर आप 20,000 का मूवमेंट कैप्चर करना चाह रहे हैं, यहाँ से जब मार्केट निकलेगा तो आप ये मान के चलिए 1.5 से 2-3 महीना, 2 महीना तो आपको कुछ भी नहीं करना है। 2 महीने बाद आप 20,000 पॉइंट कैप्चर करेंगे। अब 20,000 पॉइंट कैप्चर करेंगे तो आपकी क्वांटिटीज क्या होंगी? तो आप यहाँ देखिए, अगर मैं नॉर्मली आपसे बात करूँ तो आपकी अगर आप क्वांटिटी लेते हैं 0.01, अगर आप 0.01 की क्वांटिटी लेते हैं और आप डेल्टा में ट्रेड करते हैं तो आपका क्या होगा, प्राइस कितना लगेगा आपको? अराउंड अराउंड $42 के आसपास लगेंगे 25x का लेवरेज रखने पे। अगर आप 50x का लेवरेज करते हैं तो इसका हाफ हो जाएगा $21। 100x का लेवरेज रखते हैं उससे और हाफ हो जाएगा, और 200x का लेवरेज रखते हैं तो और उसका हाफ हो जाएगा। तो अपने लिए जो बेस्ट सुटेबल है वो 25x का लेवरेज है। ठीक, क्वांटिटी आपकी 0.01। अगर ये क्वांटिटी है 0.01 तो बिटकॉइन के 100 पॉइंट के मूवमेंट में कितना मेरा डॉलर बनेगा, और बिटकॉइन के 1000 पॉइंट्स के मूवमेंट मेरा कितना डॉलर बनेगा? ठीक है, तो देखिए अगर बिटकॉइन यहाँ से 100 पॉइंट मूव करता है तो आपका $1 के अराउंड बनता है। ठीक, और उसी जगह पे अगर बिटकॉइन आपका 100,000 पॉइंट्स मूव करता है तो आपका $10 के आसपास बनता है। तो आप देखिए अपन जो एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं वो कितने की रख रहे हैं,
25x की 25,000 पॉइंट्स अपन कैप्चर करने जा रहे हैं। अगर मैं बोलूँ 25,000 भी कैप्चर नहीं कर रहे तो 20,000 पॉइंट्स आप कैप्चर कर रहे हैं। ठीक, अगर आप 20,000 कैप्चर कर रहे हैं तो आप देखिए आप कितना अर्न कर सकते हैं। आप अर्न कर सकते हैं यहाँ से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट $200। किसमें? बिटकॉइन में। ठीक, तो अभी जो मैंने आपको बताया ये क्वांटिटी कौन सी है? 0.01 की क्वांटिटी में। अगर मैं सेम क्वांटिटी में क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करता चलूँ, अगर मैं इसको रखूँ 0.02 की क्वांटिटी, तो आप देखिए यहाँ पे जो आपका प्रॉफिट होगा वो कितना हो सकता है? $4,000 का हो सकता है। और जब 0.02 की क्वांटिटी रहेगी तो आपका रिस्क कितना बनेगा? 8,000 रुपीज़ के अराउंड बनेगा इंडियन करेंसी में। यानी कि आपका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कितना होगा? $85 के अराउंड ये रिस्क आएगा। और आप क्वांटिटी बढ़ा लीजिए, जैसे जैसे आप क्वांटिटी बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपको रिक्वायरमेंट भी फंड की उतनी होगी और उतनी फंड आपका क्या होगा? रिस्क होगा। यहाँ पे पूरा का पूरा फंड आपका रिस्क होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया 1,09,000 10,000 के आसपास और आपने देखा कि स्टॉप लॉस शुरू में आपका 10,000 पॉइंट का बन रहा है, तो क्या 4,000 पॉइंट आपका क्या सफिशियंट होगा? तो ये 4,000 रुपये आपके सफिशियंट होंगे? तो इसका आंसर है नहीं। आपको एटलीस्ट अकाउंट में 9,000 रुपये के आसपास रखने हैं। 9,000 रुपये के आसपास रखना है और इस क्वांटिटी में ट्रेड करना है अगर आपको सेफ रहना है तो। ठीक, ये चीज़ होगी और यहाँ पे आपका ट्रेड बन जाएगा। और जैसे ही आपने देखा कि एक 12 के ऊपर निकल गया, एक 15 के ऊपर निकल गया, एक 18 तक आ गया, तो अपन तुरंत स्टॉप लॉस अपना क्या करेंगे? ट्रेड कर लेंगे। सीधा सीधा जहाँ पे एंट्री बनाई है उस जगह पे अपन आ जाएंगे। अगर मार्केट उस जगह को निकालता है, एक 15 तक चला जाता है, तो तुरंत ट्रेड कर लेंगे। बिल्कुल वेट नहीं करेंगे कि 1,10 का अपन फिर वहाँ पे स्टॉप लॉस रखें। ठीक, तो इस तरीके से मार्केट परफॉर्म करेगा और ये तय है कि 1,35,000 तक जाना है बाजार को, बिटकॉइन को जाना है खास करके। और तो और मैं आपको बता दूं, ये नहीं करिएगा कि आपने यहाँ पे कुछ क्वांटिटी खरीद ली, मार्केट निकला, आपने 1,20 पे फिर क्वांटिटी डाली, 1,25 पे फिर क्वांटिटी डाली। अगर आप एवरेज करने के चक्कर में जाएंगे तो हो सकता है आप जो प्रॉफिट कर सकें वो प्रॉफिट गवा दें। क्यों? क्योंकि जब आपका एवरेज होता जाएगा तो आपकी क्वांटिटीज भी बढ़ती जाएगी, ये क्वांटिटी भी बढ़ती जाएगी। आप मान के चलिए आपने ट्रेड किया 0.01 की क्वांटिटी आपने अभी ली, फिर बाद में और ऐड कर लिया 0.02 की क्वांटिटी, फिर ऐड करी 0.02 की क्वांटिटी, तो आपका एक एवरेज प्राइस निकल के आएगा। और साथ ही साथ आपकी जो ओवरऑल क्वांटिटी होगी वो क्या होगी? 0.05 की। तो जब आगे चल के आपका जो मूवमेंट होगा, मूवमेंट किस में आएगा? 0.05 में आएगा। तो इनकेस अगर मार्केट आपका डाउन साइड डल जाता है, आपके एवरेज प्राइस तक आ जाता है, तो जो भी आपका प्रॉफिट हो रहा होगा नो लॉस नो प्रॉफिट में तब्दील हो जाएगा, जो कि नुकसानदायक है। इसलिए क्या करिएगा? क्वांटिटी साइज कम रखिए, कम क्वांटिटी रखेंगे, कम लेवरेज रखेंगे और पूरा यहाँ से गेन लेने की कोशिश करेंगे। पूरा पूरा ये जो आपका स्ट्रक्चर है बढ़िया स्ट्रक्चर है। ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद में कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन के बाद में अगर मार्केट फिर फर्दर ब्रेकआउट करता है तो अपन ट्रेड लेंगे। हाँ, अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकडाउन करता है तो ब्रेकडाउन करेगा तो देखिए अगर इस लेवल को ही ब्रेक कर देता तो मेरा उतना अच्छा ट्रेड नहीं बनेगा, क्योंकि यहीं पे आपका 0.2 का लेवल खड़ा हुआ है 95,000 पे। 98 निकालता है तो 95,500 का आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आपका फिर एक सपोर्ट है। हाँ, इसको ब्रेक करता है तो फिर आपका फिर मार्केट फर्दर जा सकता है 85 के लिए, जो कि अभी की कंडीशन है मेरे को बनता नहीं दिख रहा है। जिस तरीके का मार्केट सेंटीमेंट है, जिस तरीके के मार्केट में न्यूज़ेस है, उसके हिसाब से आपको लग रहा है कि यहाँ से बिटकॉइन क्या हो सकता है? ऊपर की तरफ निकल सकता है। तो यही बिटकॉइन का ट्रेड है। और कल के दिन फ्राइडे है, कल के दिन अगर मूव आता है ऊपर की साइड का तो आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक, बस अब देखिए अगर मैं वीकली ट्रेड प्लान कर रहा हूँ तो आपको क्या करना है? आपको डेली टाइम फ्रेम में, पर्टिकुलर एक टाइम फ्रेम में क्लोजिंग चाहिए होगी 1,12,000 के ऊपर। तो आपको डेली में वॉच करते रहना है कि कब मेरा 1,12,000 के ऊपर पे क्लोज आ रहा है। मैं ये पूरा मिटा दे रहा हूँ और यहाँ पे देखिएगा जैसे मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ लेवल 1,12,000, इस 1,12,000 के ऊपर पे आपको क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग चाहिए। हाँ, अगर 1,12,000 के ऊपर आपको क्लोजिंग नहीं मिलती है तो आप ट्रेड नहीं करेंगे। एग्रेसिव आप ट्रेडर हैं, यहाँ पे आप एंट्री बनाना चाह रहे हैं तो बना लीजिए। सिर्फ ये वाला स्टॉप लॉस रखिए 1,05,500 का, अगर अभी आपको ट्रेड लेना है तो। बेसिक ये था आपका किसके लिए? बिटकॉइन के लिए। बिटकॉइन में प्रॉपर सेटअप बना हुआ है, जैसा इसने प्रीवियस मूव किया मैं उसी के बेसिस पे एनालिसिस करके आपको बता रहा हूँ। अभी की मार्केट कंडीशंस भी आपको बता दी। ठीक, चलिए अगर ये बिटकॉइन का चार्ट था तो इथीरियम का चार्ट हमारे लिए क्या कर रहा है? इथीरियम के चार्ट में देखते हैं क्या हो रहा है। देखिएगा, ये रहा आपके इथीरियम का चार्ट। इथीरियम का चार्ट मेरे को बिटकॉइन से और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है? मैं आपको कारण बताता हूँ।
देखिएगा इथीरियम के चार्ट में भी देखेंगे तो सेम आपको कंडीशन क्या दिख रही है, साइडवेज कंडीशन दिख रही है। इस जगह पे मार्केट ने क्या किया था, ब्रेक किया था ये वाला लेवल। अगर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, ये डाउन साइड की तरफ ब्रेक किया, तो मार्केट को नीचे गिरना चाहिए था। कितना नीचे गिरना चाहिए था वो देखेंगे, तो वो देखने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा कि भाई मार्केट ने मूव कितना किया था इसके पहले। तो आपको दिख रहा है मार्केट ने क्या मूव किया, मार्केट का ये लो था, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया, ये इसने हाई लगाया। तो जैसे ही मैंने मार्केट का हाई यहाँ पे लगाया तो आप देख रहे हैं यहाँ से क्या हुआ, सीधा सीधा मार्केट ठीक 0.5 तक आया और 0.5 से अगेन रिजेक्शन लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे ये चार्ट अच्छा क्यों हो जाता है, जैसा आपने देखा कि बिटकॉइन में क्या हुआ था, बिटकॉइन में 0.5 से रिजेक्शन आने के बाद में मार्केट सीधा सीधा कहाँ तक पहुंच गया था, इस हाई तक पहुंच गया था, ऑल टाइम हाई तक, और वहां पे कंसोलिडेट कर रहा है। बट इथीरियम के चार्ट में क्या हो रहा है, इथीरियम का चार्ट आया कहाँ से, 0.5 से ईएमए तक आया, ईएमए पे कुछ समय कंसोलिडेट किया और उसके अब देख रहे हैं आप ये 0.2 तक गया और 0.2 पे फिर रिजेक्शन लिया, नीचे आने की कोशिश करा, बट यहाँ पे नीचे इसने सक्सेसफुल लिया और उसकी जगह पे क्या किया, आपका ईएमए भी ब्रेक किया और साथ ही साथ 0.2 का लेवल भी ब्रेक कर दिया। ये दोनों लेवल ब्रेक करे, मैं डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जब इसने दोनों लेवल ब्रेक करे तो आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या, कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ईएमए का क्रॉसओवर बनते। कहाँ पे, इस जगह पे देखिएगा, इस जगह पे आपको पता चलेगा ईएमए क्रॉस कर रहा है। पर्टिकुलर ये वाली जो कैंडल है, इस कैंडल के पीछे, ये ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल के पीछे पे आपको दिख जाएगा ईएमए का क्रॉसओवर। कौन सा वाला, गोल्डन क्रॉसओवर। अगर यहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर है तो आप खुद मेरे को बताइए डेली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है। डेली टाइम फ्रेम में अपन बोलते हैं जहां पे क्रॉसओवर हुआ होने देते हैं, उसके बाद में क्या है, मार्केट को जिस जगह तक जाना है जाने दिया। तो आप देख रहे हैं मार्केट ये हाई तक गया, इसके बाद में ये हाई लगा और अब क्या है, एक ग्रीन कलर की कैंडल बन रही है। अगर ये कैंडल यहीं कहीं रिजेक्ट कर देती है, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, रात में 12-1 बज रहा है, 5 बजे तक मार्केट क्लोज करता है। अगर ये कैंडल यहीं पे क्लोज करती है और नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे पे आके ईएमए टेस्ट करके वापस से एक बाइंग कैंडल आती है, तो इस जगह से अगर मार्केट ब्रेक कर देगा आपका अगेन, तो क्या होगा, एक अच्छा बुलिश ट्रेड बन सकता है। एक अच्छा ही नहीं, बहुत अच्छा ट्रेड बन सकता है। ईएमए क्रॉसओवर, ब्रेकआउट, ब्रेकआउट का ईएमए क्रॉसओवर, क्रॉसओवर के साथ साथ आपको फिबोनाची का भी एक लेवल का ब्रेक मिलेगा और फिबोनाची का भी लेवल का ब्रेक मिलेगा विथ रीटेस्ट। ये बहुत अच्छा सेटअप है, ठीक है। इसके पहले सेम सेटअप था जो मैंने आपको बोला था, 1780 के लेवल पे आपको इथीरियम लेना है और आपको बताया था 84 और 85 के बीच में क्या है, आपको बिटकॉइन लेना है। आप देखिएगा सेम सेटअप बने हैं वहां पे भी, इस लेवल पे, और इस लेवल पे मार्केट अगर एक बार निकल जाता है तो वापस आने की कोशिश नहीं करता आसानी से, ठीक। तो मेरे को यही लग रहा है कि यहाँ से भी अगर मार्केट निकालता है इस लेवल को, जो कि 2580 2590 के लेवल है, अगर ये मार्केट वाला निकाल देता है तो यहाँ से मार्केट जो जाएगा वो कहाँ तक जा सकता है। तो यहाँ पे बिटकॉइन की तरह इथीरियम ऑल टाइम हाई पे नहीं है, इथीरियम डाउन साइड पे है। अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूंगा ऊपर के लेवल्स, तो ऊपर के लेवल्स आपके सामने क्लियरली मेंशन है। क्या लेवल्स आ रहे हैं देखिएगा, ये देखिए ऊपर के लेवल्स आपको सीधे सीधे निकल के आ रहे हैं। डेली टाइम फ्रेम में भी आपको दिख रहा है कि ये लेवल है सीधा 2814 का, और उसके बाद में अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो मार्केट कहाँ जाएगा। मार्केट आप वीकली टाइम फ्रेम में आइए, वीकली टाइम फ्रेम में देखिए, मार्केट आपका सीधा सीधा जाएगा ये हाई तक, कोई रोक नहीं है। 3500 का लेवल है, 3500 का, ये 3580 का लेवल आ रहा है आपका, ठीक। यहाँ तक मार्केट आने के लिए रेडी है। अब उसके बाद एक कंडीशन और देखिएगा, अभी अपन ने देखा था डेली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में मार्केट निकल रहा था। वीकली टाइम फ्रेम में देखिए, वीकली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है। वीकली टाइम फ्रेम में आपने देखा कि प्राइस ने क्या किया, अगेन मैं यहाँ पे फिर हटा देता हूँ पहले, चलिए वीकली टाइम फ्रेम में देखिए, वीकली टाइम फ्रेम में प्रॉपर आपका जब प्राइस यहाँ से नीचे गिर रहा था तो यहाँ पे एक आपकी रिवर्सिबल कैंडल स्टिक पैटर्न बनी, हैमर, ये डोजी कैंडल है, हैमर कैंडल, डोजी कैंडल है। एंड डोजी कैंडल का क्या किया, एक और डोजी बना के उसके बाद में इसने ब्रेक किया। तो पहले आपको डोजी कैंडल का ब्रेकआउट मिला, ठीक है, ब्रेकआउट मिला तो मार्केट आपके हाई तक जाएगा। तो हाई क्या था, ये हाई था उस टाइम, स्विंग हाई। तो देखिए यहाँ तक मार्केट आया, पर कैसे आया, बहुत स्लो एंड स्टडी आया। डोजी के साथ साथ आपको देखने मिला था कि यहाँ पे ब्रेक आया है, ब्रेक किस चीज़ का, ईएमए का, ईएमए का ब्रेकआउट मिला, ठीक है। ईएमए के ब्रेकआउट के बाद में हमको चाहिए होता है रीटेस्ट, या तो मार्केट रीटेस्ट करे, ठीक है, या फिर मार्केट कंसोलिडेट करे एंड देन किसी एक डायरेक्शन में, सॉरी,
कंसोलिडेट करे और एक किसी एक डायरेक्शन में मूव करे। तो आप देख रहे हैं क्या हुआ है, ये एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार, पाँच, पाँच कैंडल, पूरा पूरा एक एक महीना, पाँच कैंडल लगातार डोजी पे डोजी बनाया। और फिर मार्केट ने क्या किया, फिर मार्केट नीचे डाउनसाइड ब्रेक करने की कोशिश करी, ये लो ब्रेक किया, ईएमए के नीचे पे क्लोजिंग करी। अब जब मैंने यहाँ से यहाँ तक वो लगाया था आपका फिबोनाची, तो आपको दिख रहा था कि ये 0.5 का लेवल है, और ठीक 5 के लेवल से रिजेक्शन लेकर के मार्केट अगेन अब आपका ये वाले जो लेवल्स हैं, ये देखिए, अगर मैं इन सब की बॉडी हाई लेने की बात करूंगा तो मेरे को दिख रहा है ये जो बॉडी हाई आ रहा था, ये बॉडी हाई के ऊपर पे कहीं ना कहीं कैंडल क्लोज करने वाली है। अगर एक बार ये बॉडी हाई के ऊपर पे क्लोज कर देगी तो क्या होगा, आपका जो विक का हाई है वहां तक प्राइस जाएगा, और विक के हाई के ऊपर पे भी वीकली टाइम फ्रेम में ब्रेक कर देता है, जो कि अभी 3 दिन 5 घंटे बचे हैं, चार्ट को पूरा पूरा 3 दिन 5 घंटे बचे हैं। अगर इसके ऊपर पे भी क्लोज हो जाता है तो यहां से प्राइस सीधा सीधा आपका ये मूव कर जाएगा 3500 के लेवल के लिए। तो इथीरियम में भी यहाँ पे ट्रेड है, और इथीरियम में जो ट्रेड है वो आपका 2580 के लेवल पे आपकी एंट्री का प्लान कर सकते हैं, या फिर अगर ये आपको एंट्री प्लान नहीं करनी तो आप देखिए 2620 पे आप एंट्री प्लान कर सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है वो आपका ये वाला लेवल है। क्या लेवल है भाई, स्टॉप लॉस देख लेते हैं एक बार वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। 2200 का लेवल है, ठीक है। 2200 का आपका यहाँ पे लेवल निकल के आ रहा है, और 2200 का स्टॉप लॉस बन रहा है आपका, SL 2200 का बन रहा है। आप एंट्री प्लान कर रहे हैं कहाँ पे, 2620 पे आप एंट्री प्लान कर रहे हैं। और यहाँ से जो आपके टारगेट जा रहे हैं वो टारगेट क्या आ रहे हैं, पहला टारगेट आपका 3500 का है, याद रखिएगा पहला टारगेट। और अगर आप इसको और एक महीना होल्ड करने के प्लान करते हैं तो आपको सीधे सीधे ये 4000 मिलेगा। ये इथीरियम है, ठीक। तो बिटकॉइन और इथेरियम दोनों ऊपर की तरफ मूव दिखा रहे हैं। अगर ये निकलता है यहाँ से तो बहुत अच्छा निकल जाएगा। अगर मैं आपके सामने पे एंट्री बता रहा हूँ, स्टॉप लॉस बता रहा हूँ, तो ये आपका काम है कि आपको इस तरीके से ट्रेड प्लान करना है कि आपका सब कुछ मैनेज हो जाए। अगर मैं इथेरियम में देखिए, इथेरियम में आप रखिएगा 50 का लॉट, 50 का लॉट आप इथेरियम में रख सकते हैं। अगर इथेरियम में मैं बात करूँ तो ये होता है 0.5 या फिर 0.05 समथिंग, यही कुछ निकल के आएगा। 0.05 की क्वांटिटी आएगी शायद, देखिएगा 50 का लॉट क्या पड़ रहा है, 0.5 या 0.05, ठीक। अगर ये कुछ क्वांटिटी ले रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपका 100 पॉइंट्स का मूव हो रहा है, 100 पॉइंट्स का मूव हो रहा है, अराउंड अराउंड आपको कितने डॉलर्स बनेंगे ये आपको देखना है इथेरियम में, ठीक। मैं इसमें बताता हूँ आपको, 0.5 की क्वांटिटी में, 0.5 की क्वांटिटी में क्या होगा, अगर एक पॉइंट आपका इथेरियम मूव करता है तो आपका बनेगा $0.5, ठीक है। और अगर आपके 2 पॉइंट मूव करते हैं तो आपका बनेगा $1, ठीक। तो आप मान के चलिए अगर आपका 100 पॉइंट मूव कर रहा है, इंटू 50 हो जाएगा, आपका $50 बन जाएगा अगर 100 पॉइंट का मूव है, ठीक। तो यहां से आप देखिए अगर 2200 का लेवल ब्रेक करता है तो आप किस लेवल के लिए जा रहे हैं, आप 3500 के लिए जा रहे हैं, आप 3500 के लिए जा रहे हैं। तो आप यहाँ से देखिए कितने पॉइंट्स का मूवमेंट है, सॉरी 2600 से आप एंट्री ले रहे हैं तो आप 3500 के लिए जा रहे हैं, तो आपको दिख रहा है 800 से 900 पॉइंट का मूवमेंट आपको दिख रहा है यहाँ पे। अगर आप ये मूवमेंट कैप्चर करते हैं तो आप लगा लीजिए कि आपका कितना, आपका यहाँ पे डॉलर बनने वाला है $100 पे 50 पॉइंट्स है, तो कितना जाएगा ये, 100 × 8 हो रहा है, 50 × 8 होगा, अराउंड अराउंड $400 के आसपास का ट्रेड आपको ये है, अगर आपने ये 50 का 0.5 की क्वांटिटी रखी तो। ये क्वांटिटी आपको रखनी है, ये 0.05 नहीं आएगा, 0.5 की क्वांटिटी आएगी। 10 पॉइंट्स के मूवमेंट में आपको $5 बनेगा, 100 पॉइंट के मूवमेंट में आपको $50 बनेगा। तो इसका जो स्टॉप लॉस बन रहा है वो कितना बन रहा है, तो वो आपका बन रहा है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 400 पॉइंट का। अगर 400 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है तो आप लगाइए कितना होगा, $200 का स्टॉप लॉस है, $200 का स्टॉप लॉस। तो यही चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप ये मेंटेन कर पाएँ, रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन कर, मैं बड़ी क्वांटिटी बता रहा हूँ, आप छोटी क्वांटिटी दे सकते हैं। अगर छोटी क्वांटिटी लेंगे तो आपका रिवॉर्ड भी आपका क्या होगा, छोटा हो जाएगा, और लॉस भी आपका क्या होगा, छोटा हो जाएगा। मेरे को जो चीज़ समझानी थी वो ये थी कि इथीरियम में भी ट्रेड बन रहा है, अच्छा खासा ट्रेड बन रहा है। मैंने आपको सारे रीजंस बता दिए कि यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में मेरे को ब्रेक होता दिख रहा है। अगर इसने सच में ब्रेक किया तो मार्केट यहाँ से क्या होगा, बुलिश।
मैं अभी डाउन साइड बिल्कुल भी प्लान नहीं कर रहा हूँ। डाउन साइड प्लान न करने का मेरा कारण ये है कि ये दोनों ईएमए के ऊपर चल रहा है, ठीक है। साथ ही साथ आपने देखा कि इसमें क्या मिल रहा है, दोनों जगह पे मेरे को ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। ब्रेकआउट देखने मिल रहा है, रेजिस्टेंसेस ब्रेक कर रहा है। अब रेजिस्टेंसेस ब्रेक कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है मार्केट ऊपर जा रहा है, और ऊपर जा रहा है इसलिए मैंने ऊपर के ट्रेड्स प्लान करके रखे हैं। जब ये डाउन साइड दिखेगा मैं आपको डाउन साइड के ट्रेड बता दूंगा। तो इस तरीके के कुछ ट्रेड बन रहे हैं। अगर आप होल्ड कर सकते हैं ले करके, लंबा होल्ड कर सकते हैं, कुछ नहीं होगा। अभी आपका मंथ चल रहा है जुलाई का, जुलाई की स्टार्टिंग है। ये आपको अगस्त और सितंबर के बीच में अपनी अपनी जगह पे दिखेंगे। वो 1.35 दिखेगा और इथेरियम आपको हो सकता है पहले 3500 दिखे, 3500 में कंसोलिडेशन अच्छा खासा है, उसके बाद में मार्केट आपका निकल जाए। वैसे अगर मैंने आपको बिटकॉइन की बात करी, 1,12,000 से अगर मार्केट निकलता है तो आप देखिएगा ये 1,18,000 के आसपास थोड़ा रुकेगा, फिर 1,20-22 के लेवल पे रुकेगा, 1,25 पे रुकेगा, और अगर ये 1,25 निकलता है तो फिर ये तेजी से निकल जाएगा 1,35 के लिए, ठीक। ये बिटकॉइन का है, और इसका जो है अभी आप देख रहे हैं 2,600 का लेवल है। 2,600 के बाद में आपको दिखेगा 2,800, 3,000, 3,500, और 3,500 अगर ये निकालता है तो फिर ये सीधा सीधा 3,800 और 4,000 के लिए चला जाएगा। और दोनों तीनों जगह पे मेरे को मोमेंट अच्छे देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे इसको कंसिडर किया जा सकता है। जब जब ये क्रॉस ओवर देता है, क्रॉस ओवर देने के बाद रीटेस्ट होता है, कंसोलिडेशन होता है, उसका ब्रेकआउट आता है, तो आपको भी पता है प्राइस कैसा भागता है। मैंने पहले ट्रेड्स दिए हैं इस इन्हीं चीज़ों को लेकर के, और सेम सेटअप बन रहा है करके मैं आपके सामने पे ये ट्रेड्स प्लान कर रहा हूँ और ट्रेड्स आपको बता रहा हूँ। अभी आपकी इच्छा है कि आपको कैसा ट्रेड करना है, ठीक। अब इसको मैं यहीं तक रखूँगा। किसी को और अगर फ्यूचर्स वगैरह में देखना हो, स्टॉक्स में देखना हो, तो क्लास में ही आए सीधा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो तक।